हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पार्ट 1। इस पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो इसका प्रश्न नंबर पहला का क नंबर है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। मतलब यानी इसका मतलब कहने का मतलब है वो है प्राचीन काल के जो मानव लोग रहते थे वो किस पर अपना अभिलेख लिखा करते थे और क्यों लिखा करते थे। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों यानी जो ताड़ के पेड़ होते थे उनके जो मतलब पत्ते होते थे उन पर लिखा करते थे, और भोजपत्रों यानी भोज के जो वृक्ष है उनके छालों पर, और ताम्रपत्रों यानी तांबा के प्लेट कह सकते हैं या पन्नी कह सकते हैं पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। प्राचीन काल के जो मानव थे वो अपना जो अभिलेख है वो ताड़पत्रों, भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखते थे, क्योंकि उस समय जो है प्राचीन काल के समय अभी कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग इन सब पर पत्र लिखते थे यानी अभिलेख लिखा करते थे। नेक्स्ट है ख नंबर, पाठ में अपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है जो शमीनदेही अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग करके रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट है ग नंबर में पूछा है, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून, शासन काल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। नेक्स्ट है घ नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनी की पुस्तिका का नाम क्या था, तो इंडिका। नेक्स्ट है ग नंबर, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों यानी स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते थे। आगे देखेंगे, घर परिवार, स्त्रियों, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यता, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है, अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका क नंबर है, प्राक ऐतिहासिक काल यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, तो इसका ही अंतर स्पष्ट करना है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है ख नंबर,
आग ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर में है ऐतिहासिक काल जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? तो इसका अ नंबर है पुरातत्ववेत्ता, इसका ही उत्तर हो जाएगा पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ब नंबर। ब में है इतिहासकार। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो इसका क नंबर है प्राज्ञानिक पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है ख नंबर प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, तो ये गलत है क्योंकि प्राचीन काल में अभी कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो वो कहाँ से कागज पर लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ग नंबर सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घ नंबर राजतंत्रगिरी कौटिल्य यानी चाणक्य की रचना है, तो ये गलत है। ग नंबर है वेद धार्मिक साहित्य है, तो ये सही है, वेद धार्मिक साहित्य है। 6 नंबर है फाहान मौर्य काल में भारत आया था, तो ये गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे? अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी आप स्वयं लिख सकते हैं। निम्नलिखित उत्तर उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं, तो आइए देखते हैं। सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे। तो इसका क नंबर है इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण किसने करवाया, इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, इसका डिज़ाइन बनाने वाला वास्तुकार कौन था, इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ था आदि। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।